हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसको बैकबोन या फिर स्पाइन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, और कर्व कितने होते हैं, फार्मूला क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। सारी वर्टिब्री से मिलकर, ठीक है, जो एक बोन का निर्माण करती हैं, बैक बोन का निर्माण करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैक बोन या फिर स्पाइन कह सकते हैं। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये जैसे कि ये हमने फिगर बना रहे हैं स्कल का। ठीक है, बेस ऑफ द स्कल से शुरू होती है और पेल्विक गार्डिन, ये जो यहाँ पर आकर इंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आकर एंड होती है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के लेंथ कितना होता है। ठीक है, लेंथ कितना होता है इसका 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होती है और मोबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब घुमावदार होती है, मोमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें कर्व कितने पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 4 कर्व पाए जाते हैं। ठीक है, कर्व कितने होते हैं, 4 कर्व प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ये सब आपको अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट कितने होते हैं। टोटल इसके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और ये कॉक्विक्स। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्टिब्री कितनी पाई जाती हैं। टोटल 33 वर्टिब्री पाई जाती हैं। ठीक है, 33 वर्टिब्री, और बोन टोटल 26 बोन पाए जाते हैं इसमें। ये सब कैसे होता है ये सभी आपको अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला 4 कर्व, कौन कौन से 4 कर्व होते हैं। पहला है ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं सर्वाइकल कर्व, जिसको सर्विक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये थोरैसिक, थोरैसिक कर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये लंबर कर्व। ये सभी एग्जाम में पूछता है। ये है सैक्रम या सैक्रल कर्व।
ठीक है, लास्ट का ये कॉक्विक्स होता है। तो अभी कर्व कितने पाए जाते हैं? सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व और लंबर कर्व और नेक्स्ट सैक्रल कर्व। टोटल कितने कर्व होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट पे। पार्ट कितने होते हैं इसके? टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, 5 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन सा? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्विक्स। टोटल कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। अब टोटल 5 पार्ट में, ठीक है, कितनी टोटल वर्टिब्री पाई जाती है? 33 वर्टिब्री कैसे होती है ये आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, सर्वाइकल में टोटल 7 वर्टिब्री होती है। कितनी होती है टोटल? जो गर्दन वाला पार्ट होता है, नेक रीजन जो होता है, उसमें कितनी वर्टिब्री होती है? टोटल 7 होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है थोरेसिक। थोरेसिक जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें कितनी पाई जाती है वर्टिब्री? टोटल 12 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 12। अब नेक्स्ट लंबर जो पेट वाला रीजन है, ठीक है, इसमें कितनी वर्टिब्री पाई जाती हैं? टोटल इसमें 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? टोटल 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं। नेक्स्ट सैक्रम। सैक्रम में टोटल कितनी वर्टिब्री पाई जाती हैं? सैक्रम में भी टोटल 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं। ठीक है। और कॉक्विक्स में टोटल 4 वर्टिब्री पाई जाती हैं। इस तरह पूरा मिलकर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्री है वो टोटल 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 26 बोन। 26 बोन कैसे होता है? ठीक है, 26 बोन, इसमें 7 वर्टिब्री, ठीक है, और 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, 5 लंबर वर्टिब्री और 5 सैक्रल वर्टिब्री। जो सैक्रल वर्टिब्री होती है, सैक्रल में फ्यूज्ड वर्टिब्री होती है, जिसकी वजह से ये एक बोन में इसको काउंट करते हैं। ठीक है। फ्यूज्ड मतलब क्या होता है? जो ये वर्टिब्री होती है, ठीक है, वर्टिब्री पूरी मिलकर इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ गई रहती हैं। ठीक है। तो फ्यूज वर्टिब्री जो भी 5 वर्टिब्री होती हैं वो फ्यूज होकर एक बोन का निर्माण करती हैं। इसलिए जो सैक्रम बोन होता है, ठीक है, जो सैक्रल होता है उसको हम 1 बोन में काउंट करते हैं, एक बोन में काउंट करते हैं। इसी तरह कॉक्विक्स में भी फ्यूज वर्टिब्री होती है। जो वर्टिब्री होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है, तो इसलिए इस बोन को भी हम एक बोन में काउंट करते हैं। जो वर्टिब्री टोटल फ्यूज्ड हो जाती हैं उसको हम एक बोन में काउंट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह टोटल 7 सर्वाइकल की हो गई, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रल की 1 और कॉक्विक्स की 1, टोटल मिलाकर 26 बोन होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है। वर्टिब्री कितनी होती हैं? 33 होती हैं। बैकबोन कितना होता है? 26 होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्री है। वर्टिब्री के बीच में एक इंट्रावर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। ठीक है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है, जो फाइबर कार्टिलेज का होता है। ठीक है, फाइबर कार्टिलेज का। ये टोटल इसकी जो संख्या होती है, टोटल कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है। टोटल कार्टिलेज डिस्क कितने पाए जाते हैं या इंट्रावर्टिब्रल डिस्क
टोटल 23 पाए जाते हैं। अब 23 कैसे पाए जाते हैं ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री, इसमें जो कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है, पहली जो वर्टिब्री होती है, इसकी जो पहली वर्टिब्री होती है उसमें कार्टिलेज डिस्क नहीं पाया जाता है। जो सेकेंड वर्टिब्री होती है इसमें कार्टिलेज डिस्क पाया जाता है। इसके वजह से सर्वाइकल में टोटल 6 इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होते हैं और थोरैसिक में टोटल 12, लंबर में टोटल 5 और सैक्रल और कॉक्विक्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 23 होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज जो सैक्रल होता है और जो कॉक्विक्स होता है, ठीक है, जो भी इसकी वर्टिब्री होती है उसमें क्योंकि ये फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। और कार्टिलेज, ठीक है, बॉडी में जो बोन होता है, ठीक है, वर्टिब्री में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और बैकबोन को किसी शॉक से प्रिवेंट कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट को। ठीक है, ये टोटल 5 पार्ट्स हो गए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री से। इसको स्टार्ट करने से पहले हम वर्टिब्रल फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्टिब्रल फॉर्मूला, में पूछता है कि वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है, और कॉक्विक्स 4 फ्यूज्ड होती हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल जो वर्टिब्री, सर्वाइकल मतलब जो नेक वाला रीजन है, ठीक है, तो जो सबसे पहली वर्टिब्री होती है, पहली वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पहली वर्टिब्री को एटलस कहते हैं, जिसको हम C1 वर्टिब्री भी कहते हैं। ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और सूल 7। टोटल सर्वाइकल की 7 वर्टिब्री हैं। ठीक है, पहला को एटलस, दूसरे को एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट टिपिकल, नेक्स्ट पहला है, ठीक है, सर्वाइकल का C1 एटलस, C2 एक्सिस, और तीसरा चौथा सर्वाइकल का तीसरा, सर्वाइकल चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां को हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, इस टोटल को कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7 तक को टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, जो एटलस है, ठीक है, प्रेजेंट होता है स्कल के जस्ट पास। ठीक है, जैसे ये स्कल है, स्कल के जस्ट पास में ये एटलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी पे जो हमारा स्कल होता है वो क्या होता है? इसी पे रुका हुआ होता है। किस पे? एटलस पे। ठीक है, सबसे पहली वर्टिब्री सर्वाइकल की, और इसी के वजह से हम अपना जो भी गर्दन है उसको क्या करते हैं? साइड और आगे और पीछे की तरफ झुका पाते हैं। ठीक है, एटलस की वजह से। फिर नेक्स्ट दूसरा है, दूसरा एक्सिस, ये जो दूसरी वर्टिब्री है। ठीक है, दूसरी वर्टिब्री एक्सिस है। एक्सिस है जो
इसके वजह से हम गर्दन में क्या करते हैं, चारों तरफ मूवमेंट कर पाते हैं, एक्सिस के वजह से ही चारों तरफ अपने गर्दन को घुमा सकते हैं। जो एक्सरसाइज वगैरह के दौरान जो घुमाते हैं गर्दन को, उस तरीके से। ठीक है, आते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री टोटल कितनी थी, 12 होती हैं। ठीक है, इनका नंबर कितना होता है, टोटल 12 नंबर में होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट होती हैं टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है, ये स्टर्नम आपको पता नहीं, अगर स्टर्नम चेस्ट के एकदम फ्रंट वाले भाग में। ठीक है, इसके और पीछे बैकबोन के जो वर्टिब्री है उससे हड्डियां आकर, ठीक है, स्टर्नम में आगे की तरफ आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी हड्डी जुड़ती है, कौन कौन सी नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है T1 और T7। ठीक है, 7 पेयर्स। ये जो हड्डियां होती हैं पीछे से आकर आगे की तरफ स्टर्नम में डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, जिसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक, अब T7 से और T10 तक, ठीक है, या T8 से कह सकते हैं, T8 से लेकर T10 तक ये स्टर्नम से इनडायरेक्ट जुड़ती हैं। ज्वाइन या फिर ऐड हो जाती हैं इनडायरेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक, T8 से लेकर T10 तक, T8, 9, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट T11 से लेकर T12 तक को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, मतलब आगे आकर स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं, बल्कि उसी में आगे की तरफ आकर हवा में तैरती रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसको T11 और T12 को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लंबर वर्टिब्री। जो लोअर बैक भी बोलते हैं इसको, ये। ठीक है, इसमें टोटल कितनी वर्टिब्री होती है, इसमें टोटल कितनी थी, 5 थी ना। ठीक है, L1, L2, L3, L4 और L5। वजन को आराम से उठा पाते हैं। ठीक है, या फिर ज़्यादा झुकने में मदद करती हैं। ठीक है, जो लंबर वर्टिब्री होती हैं, टोटल कितनी थी, L1, L2, L3, L4 और L5, 5 वर्टिब्री होती हैं। नेक्स्ट है सैक्रल। सैक्रल वर्टिब्री को
कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम सैक्रम कहते हैं। देती है त्रिकोणी शेप में, बोन भी कहते हैं इसको। ये जो बोन होती है ये थाई रीजन से जाकर क्या होती है, ऐड होती है। जो हमारा थाई होता है इसी से आकर जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉक्विक्स। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बोन थी सैक्रल में? टोटल 5 वर्टिब्री थी और फ्यूज्ड होकर 1 बोन बनी थी। ठीक है, इसी तरह कॉक्विक्स में टोटल 4 थी और फ्यूज्ड होकर 1 बनी थी। कॉक्विक्स, ठीक है, सैक्रम से ऐड होकर यहाँ वाले पार्ट में जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को कॉक्विक्स कहते हैं। तेरह इसको फोरामिन कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जो भी नर्व होती हैं वो पास होती हैं। हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन हैं, ब्लडर, यूट्रस, इन सभी जगहों में क्या होती हैं, ये पास करते हैं नर्व को। ठीक है, ब्लड का सप्लाई इन्हीं सब के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है? होती है स्पाइनल कॉर्ड नर्व, रूट, several of the internal of the body, internal organs, ये प्रोटेक्ट हो। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड नर्व, रूट और जो बॉडी पार्ट के जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने में ये क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। और ये रोटेट फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवे। ठीक है, ये रोटेट फॉरवर्ड आगे की तरफ, पीछे की तरफ, और साइडवे में रोटेट करने में क्या करती है, ये करती है अपराइट पोस्चर को। पोस्चर एंड सपोर्ट स्ट्रक्चरल एंड बैलेंस, बॉडी को बैलेंस में, ठीक है, मेंटेन करती है पोस्चर और सपोर्ट करती है जो भी स्ट्रक्चरल और बॉडी को बैलेंस बनाने में क्या करती है, ये मेंटेन करती है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा।